अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। जैसा कि आज हमारा टॉपिक एडवांस अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 5 रेशो का हमने कंटिन्यू किया हुआ है, तो आज हम उसका सवाल नंबर 2 करेंगे। तो सवाल कंटिन्यू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को लाजमी दबा लीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। और अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए हो एडवांस के, कास्ट के या किसी भी बुक्स के, तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अपना वक्त ज़ाया किए बगैर हम अपने सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि आज हमारा सवाल नंबर 2 है जी, ये आप लोगों के सामने जी। कैलकुलेट द फॉलोइंग रेशो फ्रॉम द बैलेंस शीट गिवन बिलो। बैलेंस शीट दी गई है जिसमें से हम क्या क्या मालूम करेंगे जी। करंट रेशो मालूम करेंगे जी, क्विक रेशो मालूम करेंगे जी, डेट इक्विटी रेशो मालूम करेंगे, प्रोप्राइटरी रेशो मालूम करेंगे, फिक्स एसेट्स रेशो मालूम करेंगे। जिसके अंदर ये लायबिलिटीज़ दी गई हैं, जैसे कि शेयर कैपिटल दिया गया जी, रिजर्व एंड सरप्लस दिया गया जी, मॉर्गेज लोन दिया गया जी, डिबेंचर दिया गया जी, बैंक ओवरड्राफ्ट दिया गया जी, क्रेडिटर जी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ये आपकी सारी क्या हैं जी लायबिलिटीज़। और एसेट साइड पर क्या क्या चीज़ें हैं जी। प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर, स्टॉक, डेटर्स, एडवांस, प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड कैश इन हैंड। तो ये थी आप लोगों के सामने जो कि चीज़ें सवाल दिया गया था। अब हम इसके हल की तरफ चलते हैं जी। अपने सवाल को मैंने पहले ही हल करके रखा हुआ है, तो जी हम इस सवाल की तरफ बढ़ते हैं जी। अपने सवाल में देखते हैं जी क्या पूछे जी। तो जी जैसा कि करंट रेशो, इसका फार्मूला क्या है प्यारे बच्चों। अगर हमने सवाल नंबर 1 के अंदर भी इसको किया था कि क्या इसका फार्मूला करंट एसेट्स बटा करंट लायबिलिटी, करंट एसेट्स बटा करंट लायबिलिटीज़। प्यारे बच्चों इसकी वर्किंग भी आपको मैंने दूसरी साइड पर की है, लेकिन पहले इसको देखते हैं जी। करंट एसेट्स बटा करंट लायबिलिटीज़, तो 4 लाख करंट एसेट्स हैं और 2 लाख आप लोगों की करंट लायबिलिटीज़ हैं। तो ये 2:1 आपके सामने इसका जवाब आता है। ठीक है, क्विक या इसको दूसरा हमने लिक्विडिटी रेशो भी बोला था और इसे एसेट टेस्ट रेशो भी बोलते हैं। तो इसका फार्मूला क्या है जी। क्विक एसेट्स बटा करंट लायबिलिटीज़। अगर करंट एसेट्स में से स्टॉक और प्रीपेड माइनस कर देते हैं तो बकाया आप लोगों के पास क्विक एसेट्स बढ़ते हैं। क्विक करंट लायबिलिटीज़ जो हैं वो आपके पास 2 लाख की हैं, जबकि क्विक एसेट अगर करंट एसेट्स में से स्टॉक और प्रीपेड को माइनस करते हैं तो 1,72,000 बनता। तो ये 0.86 आप लोगों के पास जवाब आता है। ऐसे ही जी डेट इक्विटी रेशो, इसका जो फार्मूला है जी लॉन्ग टर्म डेट बटा इक्विटीज़, लॉन्ग टर्म डेट बटा इक्विटीज़। तो देखते हैं जी लॉन्ग टर्म जो सवाल के अंदर दिए गए हैं वो 6 लाख के और इक्विटी भी आप लोगों की 6 लाख की है। तो आप लोगों के पास 1:1। और इसके बाद प्रोप्राइटरी रेशियो, इसका जो फार्मूला शेयर होल्डर फंड इक्विटी भी उसी को कहते हैं जी टोटल एसेट। तो इक्विटी आप लोगों के पास कितनी है, जिसे शेयर होल्डर फंड भी बोला जाता है, वो 6 लाख की। और इक्विटी जो है उसके बाद टोटल एसेट जो है वो 14 लाख के आपके पास हैं। तो ये 0.43:1 आप लोगों के पास आता है। और उसके बाद ये फिक्स एसेट रेशो, इसका नेट फिक्स एसेट और जो इसका बटा है जी लॉन्ग टर्म फंड। तो देखते हैं बेटा फिक्स एसेट जो सवाल के अंदर है जी वो 10 लाख के हैं जी, जबकि लॉन्ग टर्म फंड क्या होते हैं। अगर आप लोग इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म डेट को जमा करते हैं, जैसे लॉन्ग टर्म डेट आप लोगों के पास 6 लाख की, इक्विटी आप लोगों के पास 6 लाख की, तो इन 12 लाख आप लोगों के पास 0.83:1 आप लोगों के पास इसका जवाब आ जाता है। अब मैं आप लोगों को वर्किंग भी जो सवाल का हिस्सा है उसको लाजमी करना है। तो ये आप लोगों के पास वर्किंग है जिससे 4 लाख आपने कैसे निकाले थे। तो इसके अंदर स्टॉक, डेटर, एडवांस, प्रीपेड, कैश, ये सब क्या है आप लोगों के करंट एसेट्स। वर्किंग नंबर 1 करते हुए मैंने 4 लाख निकाला। करंट लायबिलिटीज़ के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं जी। बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस,
तो इनको जमा करते हुए आपके पास 2 लाख। और क्विक एसेट क्या होते हैं, करंट एसेट्स में से स्टॉक और प्रीपेड माइनस करते हैं, 1,72,000 आपके पास क्विक एसेट्स आ जाते हैं। लॉन्ग टर्म डेट कौन कौन से, मॉर्गेज लोन और दूसरा क्या जी डिबेंचर, ये आपके पास लॉन्ग टर्म डेट है जी 6 लाख। इक्विटी का क्या क्या है बच्चों, शेयर कैपिटल और रिजर्व। अब लॉन्ग टर्म फंड जो वहाँ लिखा था उसका क्या होता है जी, अगर लॉन्ग टर्म डेट प्लस इक्विटी कर देते हैं तो आपको लोगों के पास लॉन्ग टर्म फंड्स आ जाते हैं। तो प्यारे बच्चों ये था हमारा आज का सवाल। इंशाअल्लाह ताला एक नेक्स्ट वीडियो के साथ मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।